Go. Audio Jungle. पंजाब की लालड़ू मंडी के नारंग होटल के मालिक श्री शांति प्रकाश जी नारंग का अचानक स्वर्गवास हो जाने से संपूर्ण लालड़ू मंडी में शोक व्याप्त हो गया। श्री शांति प्रकाश जी नारंग लालड़ू मंडी में गोगी नाम से बहुत मशहूर थे। बच्चे बूढ़े जवान लालड़ू मंडी के सभी वाशिंदे उन्हें गोगी नाम से ही पुकारते थे। गोगी जी बहुत ही धार्मिक विचारों के हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। वे अच्छे भजन गायक भी थे। उन्होंने एक भजन मंडली भी बना रखी थी। वे दिल की बीमारी से ग्रसित थे। उन्हें स्टंट भी डाले गए थे। स्टंट डालने के बाद वे सामान्य स्थिति में ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिनांक 22 दिसंबर 2021 को अचानक उन्हें अटैक आ जाने से उनका स्वर्गवास हो गया। दिनांक 3 जनवरी 2022 को स्थानीय दुर्गा मंदिर के विशाल एयर कंडीशन हॉल में उनकी रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दुनिया को याद आए कभी तो मत रो। यमुना नगर कैंप हरियाणा के सुविख्यात सचिन पंडित जी ने समयानुकूल धार्मिक भजनों व प्रवचनों से रस्म पगड़ी व श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित दुखी हृदयों को सांत्वना देने का भरसक प्रयास किया। लाइन में लगकर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर गोगी को श्रद्धांजलि दी। याद आए कभी तो मत रो। याद आए कभी तो मत रो। याद आए कभी तो। वक्ताओं में सबसे पहले भावलपुरी सभा लालड़ू के अध्यक्ष गोगी के चचेरे भाई श्री रघुनाथ नारंग ने रुंधे हुए गले से अपने भाई गोगी को अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि दी। मंच संचालन भी उन्होंने ही किया। वो आत्मा परम पिता परमात्मा के गुणों से भरपूर आत्मा, जिसने बचपन से आज तक सिवाय जोड़ने के, प्यार के, सहयोग के और कुछ नहीं दिया। वो आत्मा ऐसी आत्मा जिससे एक बार मिली उसी को अपना बना दिया। ये जो आज यहाँ पर श्रद्धांजलि में
उपस्थित ये समूह है, ये उन्हीं के प्यार का एक इकट्ठ है। उन्होंने हमेशा परिवार को एक जोड़ने का, परस्पर इकट्ठा रखने का, प्यार का यही संदेश दिया। ये संदेश न केवल परिवार को बल्कि समाज को भी दिया। समय कम है, बोलना बहुत चाहता था, दिल में बहुत आंखें थी। आज दुख है, लेकिन मैं उस दुख को व्यक्त न करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, हम परिवार सभी एक रूप रहे, एकता रहे, आपस में प्यार बना रहे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन्हें। उनका जो संदेश था सभी के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नारंग परिवार की तरफ से आप सभी का, यहाँ उपस्थित जितनी भी संगत है, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इस श्रद्धांजलि समारोह में यहाँ पर परिवार के दुख में यहाँ पर उपस्थित हुए। दुर्गा मंदिर कमेटी के प्रधान श्री रुग्घाराम जी ने श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए गोगी की धार्मिक भावनाओं, उसके भजनों और मंदिर में की गई उसकी सेवाओं की खूब सराहना की। ये हमारा अजीज दुर्गा मंदिर का जिम्मेवार मेंबर था, हमारी ग्रामीण कमेटी में पूरा ढोल मास्टर था। उसके बाद हमारे लोगों का नंबर आता है। इस परिवार में हमारे, मैं यहाँ के नाम सुनता हूँ शांति प्रकाश जी, लेकिन हमें तो होगी भैया, जिस गली महल्ले में मंदिर की रोज रात्रि सुबह शाम फूलों ने चौक में मिलना, वहां में नमस्कार हो जाता था राम के। और लास्ट में शनिवार फूलों ने चौक में अकेले स्कूटी चला के गए हैं। ये मेरे पास प्रमाण है। जैसे इन्होंने कहा है ना, 24 घंटे 48 घंटे में बहुत कुछ नजर आता है। श्रद्धांजलि समारोह में संतप्त नारंग परिवार को सांत्वना देने आनंदपुर कुटिया से बहन जी पधारी हुई थीं। श्री रघुनाथ नारंग ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे बीच में आनंदपुर कुटिया से बहन जी भी श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं। वह हमारे डेराबस्सी कांग्रेस के सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी भी इस श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं। श्रद्धांजलि समारोह में भारी रश था। गोगी के ये संसार छोड़कर चले जाने से सभी उदास और दुखी थे। गोगी के परिवारजनों और रिश्तेदारों की आंखें बार बार भर आती थीं। उन्हें कई बार आंसू पोंछते देखा गया। विशाल नारंग परिवार के चाचा श्री बहावलपुरी सभा लालड़ू के चेयरमैन व सरपरस्त श्री वासुदेव जी मदान जार जार रो रहे थे। जब उनसे बोलने को कहा गया तो वे उस समय भी अपनी रुलाई नहीं रोक पा रहे थे। रोते रोते ही उन्होंने अपने प्रिय गोगी को श्रद्धांजलि दी। मेरे भाई बीमार, रोज घर पे आना चाहते थे। मैं भाभी जी के लिए आज मंदिर जाकर भाई गुरुद्वारे जाते हैं। लोगों की बेहतरी के लिए
लोग सुख शांति से रहे, उनके लिए दुआ मांगने वाला इंसान। मेरे को डॉक्टर वर्मा यहाँ बैठे हुए, उनके भाई कर्नल साहब भी आए हुए हैं, वो भी मेरे को एक दिन कहना था कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए आज मंदिर में गुरुद्वारे में अरदास मांगते हैं डॉक्टर वर्मा ठीक हो जाए। आज वो इंसान हमारे के बीच चला गया, मैं शब्दों में उसको क्या सुना दूं। इतना नेक इंसान, दिलों आपको याद होगा, एक उनका दोस्त था कनाडा में, अमरजीत सिंह को ढिल्लो साहब का भी दोस्त था, मेरा भी दोस्त था। वो फोन करता रहता था, नगर कौंसिल के इलेक्शन हुए, ढिल्लो साहब की मेहरबानी से 2 टिकटें मिली, मंडी के सहयोग से दोनों कामयाब हुए। मेरी बहू ऋतुमरान, पवन नारायण, वो वहीं से बैठा फोन करता रहता था ढिल्लो साहब को कि चाचा जी का गोगी बात करता हूं उनसे, बेटा आप ढिल्लो साहब को कहो कि प्रधानगी ये इस परिवार के हाथ में आए, इस परिवार को मिलो, सारी उम्र 50 साल चाचा जी पार्टी की सेवा करते रहे हैं। इसका प्यार देखो, वो कनाडा में भी मतलब बात ऐसी परिवार को इकट्ठा रखने की वो करता रहता था। अब मैं जब ये रात को की मौत हुई 1 बजे, मैं मुझे दोपहर को गया हम साथ, मैं राजू को कह के मैंने राजू बेटा कितनी है शिफ्ट करना सीखा, उस टेस्ट होना सी करूँ था की कहते मैं वापस आ गया। राजू के बेटा चाचा जी बस टोनू याद करता करता मैं रात में 1 बजे चला गया। मैं तो क्या तारीफ करें इस परिवार में, मेरे भाई खुशी राम जी समाज लाभ नहीं देता, 2 मिनट साहब ने श्रद्धांजलि देनी है, वो भी कांग्रेस पार्टी सेवा करते करते चले गए। उसके बाद ये मेरा भतीजा चेयरमैन बनाया बहुत बरादरी का, इन्हें भी बड़ी दिलों बगैर किसी पार्टी पाई दे, बगैर किसी पक्ष पाई दे अपनी बरादरी की कोई होर भी सेवा कर रहे हैं। ओम प्रकाश बड़ा भरा बैठा है, राजकुमार ढिल्लो साहब तुम मनोगे नहीं, ਜਿਹੜਾ भी बंदा उन्होंने गोगी का नाम लेता सीगा, पत्रकार बरादरी मेरी बैठी है, गोगी नाम है, गोगी नाम राजकुमार या ओम प्रकाश का गुनाह ही लेता सी, वो इन्ना प्यारा इंसान सी। मैं परमपिता परिवार वालों के मैं क्षमा नहीं दाद देता, बहुत टाइम हो चुका है, तुम सारे ने जाने भी है, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करना सारे का। जिला मोहाली के हल्का इंचार्ज सीनियर कांग्रेसी नेता सरदार दीपिंदर सिंह ने भी श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। गुरबाणी का फरमान है, दरियावे कन्ने बगला बैठा खेल करे, खेल करे दे हज नू आ चिंते बाज पे तिस रब दे खेलां विसरियां, जो गाली चित ना चेते सन वो गाली रख ली। अब मैं समझदा बहुत ही दुख की घड़ी में सारे इकट्ठे होए हैं। साडे भरा शांति प्रकाश नारंग जी, जिन्होंने सारे मैं समझदा गोगी जी के नाम तो ही सारे जानते थे, वो अज साडे विच नहीं रहे। गोगी जी ना मेरा भी काफ़ी मेल जोल वास्ते भी बैठे हैं, इन्हों करके सारे पवन जी सारा परिवार ही बैठा है। एक मैं समझदा बहुत अच्छे इंसान, साफ दिल इंसान, मिलन गिलन वाले और हरेक नाल संबंध बनाने वाले। जिन्नी मेरी भी कदे होटल से जाना तो उन्होंने बहुत प्यार। दिवंगत आत्मा के मोक्ष के लिए धर्मानुसार दान पुण्य की परंपरा है। धार्मिक स्थानों व मंदिरों आदि हेतु
दान राशि युक्त लिफाफों के ऊपर लिखे नाम एक एक करके श्री रघुनाथ नारंग ने पढ़कर सुनाए। आश्रम, श्री ब्रह्मा कुमारी आश्रम, श्री राधा स्वामी सत्संग, श्री गुरु जी, श्री शिव मंदिर रेलवे स्टेशन, श्री दुर्गा देवी मंदिर, श्री नगर खेड़ा। रस्म पगड़ी के दृश्य। पगड़ी की रस्म लालड़ू के पंडित सुनील शर्मा जी ने संपूर्ण कराई। संतप्त नारंग परिवार के कुटुंब समाना शहर के समाज सेवी श्री आसानंद जी टुलानी स्वर्गीय गोगी जी के बेटे अनुज नारंग को रस्म पगड़ी के समय आशीर्वाद देते हुए रस्म पगड़ी उपरांत बिरादरी के लोग राम राम करते हुए एक एक करके प्रस्थान करने लगे।
राम राम की रस्म के बाद अनुज नारंग को साथ लेकर उसके ताया श्री ओम प्रकाश नारंग व चाचा श्री राजकुमार नारंग माता श्री दुर्गा देवी से आशीर्वाद लेने मंदिर के अंदर गए। अंत में गोगी जी के बेटे अनुज नारंग के साथ कुछ यादगारी फोटो लिए गए। बहावलपुर समाज दिल्ली के अध्यक्ष श्री अशोक सतीजा भी रस्म पगड़ी व श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। वे नारंग परिवार के दामाद हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी सतीजा ओम प्रकाश नारंग, गोगी नारंग व राजकुमार नारंग की सगी बहन हैं। श्रद्धांजलि समारोह में मैंने देखा गोगी जी के चचेरे भाई नगर काउंसिल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री पवन नारंग बहुत ही उदास और गुमसुम से बैठे थे। गोगी के जाने से वे बहुत दुखी थे। गोगी जी सब में घुल मिल जाने वाले समाज सेवी व्यक्ति थे। बहुत ही उदार और दयालु स्वभाव था उनका। परोपकार के कामों में वे बहुत रुचि लेते थे। लोग बताते हैं कि वे भजन मंडली में ढोलक बहुत बढ़िया बजाते थे। उनकी खूबियों व अच्छे स्वभाव व व्यवहार के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ईश्वर की मर्जी, ईश्वर उन्हें मोक्ष प्रदान कर अपने चरणों में स्थान दे। यूट्यूब के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।